भी आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। तो उन्होंने ये एक नया, कहना चाहिए इसको, एक ड्रामा उन्होंने किया। उन्होंने सीमा ये लांघ दी कि बाबा साहेब अम्बेडकर को इन्होंने बहुत बुरी बुरी गाली। देश की सरकार, राज्य की सरकार, आरएसएस, इनकी सभी की प्लानिंग है। उसी प्लानिंग से ये काम हो रहा है। नमस्कार, तो बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक बौद्ध और हम बात कर रहे हैं ग्वालियर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा जो कि हाई कोर्ट खंडपीठ ग्वालियर में लगनी थी, जिसका विवाद लगातार पिछले 3 माह से बड़े स्तर पर चल रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ वो वकील हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को लगवाना चाहते हैं, तो भाई दूसरी तरफ कुछ ऐसे वकील हैं जो चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा इस हाई कोर्ट के अंदर नहीं लगनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए 2-3 बातें सामने आ रही हैं। उसमें हम बात करेंगे आज फूल सिंह बरैया जी से, जो कि वर्तमान में विधायक हैं भांडेर से। तो मुख्य मुद्दा यही है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो प्रतिमा है वो आखिर क्यों नहीं, प्रोसेस के बाद भी क्यों नहीं लगाई जा रही। साथ ही साथ एक नया मुद्दा अभी बन गया है, जो वहाँ के जो वकील हैं अनिल मिश्रा एडवोकेट, जो कि उनका कहना है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा है। इन्हीं बातों के साथ बरैया जी, आपका स्वागत है। और क्या कहेंगे आप, लगातार इस मुद्दे पे गौर भी बनाए रखे होंगे, और किस प्रकार का ये मामला है? ये मामला कोई बीच में हम देखें इसको कड़ी के रूप में तो वो नहीं है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने, उनके मंत्रियों ने घोषणा की थी कि हम सत्ता में जो आए हैं वो बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान बदलने आए, उन्होंने घोषणा की थी। और वो लगातार कभी न कभी कोई न कोई उनका नेता ये घोषणा करता रहता है कि ये संविधान को हम बदलेंगे। और प्रतिक्रिया देश में जो भी हुई, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में 4 कॉपी संविधान की जला भी दी। तो ये नहीं है कि ये कोई पहला अजूबा है, ये उसी कड़ी में है। और ग्वालियर हाई कोर्ट में जो वकील हैं, जो बड़े बड़े अधिवक्ता हैं, बड़े बड़े एडवोकेट हैं और बहुत बुद्धिजीवी अपने आप को कहते भी हैं, और लोग भी उनको बुद्धिजीवी मानते हैं, वो भी आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। तो उन्होंने ये एक नया, कहना चाहिए इसको, एक ड्रामा उन्होंने किया है कि हम इस परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगने देंगे। सरकार उनकी है, राज्य में सरकार उनकी है, देश में सरकार उनकी है, और यहां बहुमत हाई कोर्ट में भी उन्हीं का है। तो नहीं लगने देंगे प्रतिमा, ये काफी समय से चल रहा है। लेकिन इसके साथ में जो सबसे घिनौनी बात तो ये है कि प्रतिमा कुछ लोग मांग कर रहे हैं लगे उसी प्रांगण में, और कुछ कह रहे हैं नहीं लगे। ठीक है, ये चल रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से अगर चलता है तो चले, लेकिन उसमें ये नहीं है। उन्होंने सीमा ये लांघ दी कि बाबा साहेब अम्बेडकर को इन्होंने बहुत बुरी बुरी गालियां भी दी हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर पूरी दुनिया में सम्मान के प्रतीक हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर को 200 देशों में कोई गाली नहीं दे सकता। भारत ही एक ऐसा देश है जब बाबा साहेब अम्बेडकर को गाली दी जाती है। और गाली देने वाले लोग बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, वही गाली दे रहे हैं। और बीजेपी से जुड़े हुए लोग, आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, वही ये कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान नहीं बनाया है। और वो कौन का नाम लेकर के आ गए हैं, बी.एन. राव। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पूरी एक प्लानिंग है। देश की सरकार, राज्य की सरकार, आरएसएस, इनकी सभी की प्लानिंग है। उसी प्लानिंग से ये काम हो रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर का अगर स्टैचू का जहां सवाल है तो इसको लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करें,
बाबा साहेब अम्बेडकर को गाली दे करके अगर विरोध करते हैं, बुरी बुरी ऐसी गाली इन्होंने व्हाट्सएप पर डाली हैं, उन गालियों को मैं पढ़ भी नहीं सकता हूं, उन गालियों को मैं रिपीट नहीं कर सकता हूं। और ये उन लोगों ने गाली दी हैं जो हाई कोर्ट के बड़े बड़े वकील हैं। तो ये हाई कोर्ट के इतने बड़े वकील, कानून के ज्ञाता, ये न्याय दिलवाने वाले लोग हैं और ऐसी अपने मुंह से गालियां दे रहे हैं, लिख रहे हैं, व्हाट्सएप पर डाल रहे हैं, फेसबुक पर डाल रहे हैं। तो ये इतना घिनौना काम क्या हाई कोर्ट के ऊपर दाग नहीं लगता है? क्या हाई कोर्ट के इस तरह के जो लोग वकील हैं, क्या हाई कोर्ट जैसी संस्था जो वहां लाखों करोड़ों लोगों को न्याय देने वाली संस्था है, विद्वान लोग हैं, वहां बुद्धिजीवी लोग हैं, वो न्याय देते हैं, क्या वो इस तरह की गाली देकर के उन्होंने साबित नहीं कर दिया कि हाई कोर्ट में भी अब विद्वानों की, अब मैं समझता हूं, कमी हो गई है। अब हाई कोर्ट में भी ऐसे अभद्र लोग, जो भद्दी गालियां देने वाले लोग, अब वहां पर बड़े बड़े वकील बन गए हैं। तो अब ये देश लोकतंत्र के ऊपर खतरा आ गया है। सच्चाई ये है कि बाबा साहेब अम्बेडकर की अगर स्टैचू लगने का जो मामला है, तो सच्चा तो इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो सच्ची बात तो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू अगर लगनी चाहिए, सबसे पहले कोर्ट प्रांगण में लगनी चाहिए। क्योंकि डायरेक्ट संविधान लिखने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने, वहाँ पे एक वकील हैं, उनका कहना यह है कि ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी नहीं है जो बाबा साहब की प्रतिमा लगाओगे। तो फिर बाबा साहब की प्रतिमा लगेगी कहाँ? अगर कोई वकील अगर ऐसे कहे, वकील ने ऐसे कहा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, तो बाबा साहेब अम्बेडकर भी कौन से प्राइवेट हैं? बाबा साहेब अम्बेडकर भी तो देश के संविधान निर्माता हैं, जिन्होंने संविधान बनाया है अपनी कलम से। बाबा साहेब अम्बेडकर ने 140 करोड़ लोगों के लिए अधिकार दिए हैं। 140 करोड़ लोगों का जीवन एक इंसान के जीवन के रूप में दिया है। वो मसीहा है डॉक्टर अम्बेडकर, भारत के संविधान निर्माता। तो भारत के संविधान निर्माता, संविधान का सीधा कनेक्शन कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ही है जो संविधान की व्याख्या करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट, इसी जगह में बाबा साहेब अम्बेडकर की स्टैचू लगनी चाहिए। और अगर बाबा साहेब अम्बेडकर की स्टैचू सबसे पहले अगर लगनी चाहिए तो कोर्ट के ही प्रांगण में लगनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट कानून का मैटर है। और मैं आपसे कहूंगा कि जो जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, ये एक षड्यंत्र है और एक वर्गवाद को जन्म देने वाली बात है। हालांकि सरकार ये चाहती है, जो वो लोग कर रहे हैं वो सरकार के ही लोग हैं, और निश्चित रूप से ऐसी चीज अगर ऐसी बढ़ेगी तो देश में भाईचारा नहीं बनेगा, देश के अंदर में वैमनस्यता बढ़ेगी, नफरत बढ़ेगी, और इस नफरत का परिणाम खराब होगा। और मैं समझता हूं कि देश के हित में नहीं है, और वहां बाबा साहेब अम्बेडकर की स्टैचू वहीं लगनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा, देश में लगातार उनको, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, देश सभी लोग मानते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी लगी हुई है। लेकिन बात यहाँ ग्वालियर की बात कुछ अलग है। वीआर राव यहाँ के मुख्य संविधान के निर्माता हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो संविधान लिखा गया है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कॉपी पेस्ट किया है। ऐसी बातें तमाम सोशल मीडिया पे आप भी देख रहे होंगे, ये बातें जो चल रही हैं। यहाँ पर बाबा साहब को संविधान निर्माता का खिताब छीनने के लिए मुरैना में ज्ञापन भी दिया गया और कहा कि वीआर राव को संविधान निर्माता घोषित करो। ऐसे लोगों पर कोई केस नहीं बनता क्या? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि केस भी बनाने वाली अगर सरकार भी उन्हीं की है, सरकार भी उन्हीं की है, तो केस भी कौन लगाएगा? और केस लगा भी देंगे तो उन पे कोई केस चलने वाला नहीं है, क्योंकि उन्हीं का है, सब कुछ है। तो ये बात के ऊपर हालांकि हम लोगों को चर्चा इसलिए नहीं करनी चाहिए, कोई व्यक्ति आकर के ये कहने लगे
कि जो सूर्य नहीं है ये तो टॉर्च है, तो तमाम लोग उस पर अगर बहस करते हैं तो वो मूर्ख है। ये बहस का विषय नहीं है, क्योंकि उसे ऐसे ही नजरअंदाज कर देना चाहिए कि सूर्य को कोई टॉर्च बता रहा है तो इसको जाने दीजिए, ये कोई ऐसा ही आदमी है, इसका कोई अकल वकल नहीं है। इसलिए ये विषय चर्चा योग्य नहीं है। चर्चा योग्य विषय ये है कि हाई कोर्ट प्रांगण में स्टैचू लगनी क्यों नहीं चाहिए, क्या कारण है, क्या बात है ऐसी कि जो है संविधान निर्माता की स्टैचू क्यों नहीं लगनी चाहिए, विषय ये है। आपका और पार्टी का इसमें क्या मतलब आपके खुद के क्या विचार हैं, साथ ही साथ पार्टी का क्या एजेंडा है इस खासकर ग्वालियर की मूर्ति को लेकर? देखिए, पार्टी का जो एजेंडा है, जब से ये घटना घट रही है लगातार और लोगों के नोटिस में आई, तो हमारा जो राज्य के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा भी कि स्टैचू यहीं लगनी चाहिए, और फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली और सभी लोगों ने मिलकर के, पूरी पार्टी ने, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी दिल्ली, वहां पर मीटिंग भी की और नेशनल मीडिया के समक्ष वहां पर इस बात का अनाउंस भी किया कि बाबा साहेब अम्बेडकर की स्टैचू उसी जगह पर लगनी चाहिए। ये कांग्रेस मांग करती है और संविधान निर्माता हैं तो उनकी स्टैचू लगने में कोई गुरेज नहीं। ये वहां से दिल्ली से घोषणा भी की है, AICC दफ्तर से घोषणा हुई है, और उसके बाद पूरे प्रदेश में और जगह जगह देश में भी अब ये विषय की मांग है। और निश्चित रूप से पार्टी की तरफ से और एक कोई अभी बंद नहीं है कि अगर कोई ऐसा लगेगा कि और भी अन्याय होने वाला है, क्योंकि वो गालियां दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो अन्याय तो वो कर ही रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर को जो गालियां दे रहे हैं ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन इसके लिए भी कांग्रेस पार्टी गंभीर है और इसके ऊपर भी आगे कदम बढ़ाएगी।